आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में अभी हमारे साथ कई साहित्य प्रेमी जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे मनोवर राना की शायरी के बारे में, मनोवर राना की शख्सियत के बारे में, मनोवर राना किस तरह मुशायरे में आए और मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत बन गए। मनोवर राना एक अच्छे मंच संचालक भी थे। उनकी 10 से ज़्यादा किताबें छप चुकी हैं। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। मनोवर राना एक ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी में उन लफ्ज़ों को पिरोया है जो लफ्ज़ आम तौर पर शायर छूते नहीं थे, दरकिनार करते थे। घरेलू शायरी है, उनकी शायरी घर की शायरी है, माँ की शायरी है, बहन की शायरी है, मुल्क की शायरी है। अभी हम साहित्य प्रेमी हमारे साथ कई जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे मनोवर राना की शायरी के बारे में। अफसोस है कि मनोवर राना जो हिंदुस्तान के अजीम शायर थे हमारे बीच नहीं हैं। और जब भी हम दिल्ली में थे तो अक्सर जब लाल किला में मुशायरा हुआ करता था तो अक्सर उनको सुनने का हमें मौका मिलता था। और जब उनको हमने सुना तो ऐसा लगा कि वाकई जो शायर थे, जो अक्सर कभी हुस्न और जुल्फ़ की बात किया करते थे, लेकिन इनके अंदर जो एक शब्द माँ था, उनको इस तरह से इन्होंने पिरोया है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। जैसे उनका एक शेर था कि चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। तो वाकई लगा कि माँ से जिस तरह से अब तक हमें नहीं लगा कि हिंदुस्तान के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर किसी शायर ने माँ को इस तरह से पेश किया हो अपने शायरी के अंदर। वो माँ को, बहन, बेटी को इस तरह से सबसे अव्वल दर्जे पे रखें। मनोवर राना का इंतकाल का सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मनोवर राना को तब से हम जान रहे हैं जब दिल्ली में हम पढ़ाई करते थे और लाल किले में हम मनोवर राना का शेर सुनने के लिए जाया करते थे, जिस पर माँ का शेर वो जब बोला करते थे तो वो मेरे दिल को वो छू जाता था। जिसमें एक शेर याद है मुझे कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मारूफ शायर मनोवर राना किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके इंतकाल से उर्दू सरमाया का जो खसारा हुआ है उसकी तलाफ़ी फिलवक्त नामुमकिन सी लगती है। मनोवर राना की शख्सियत शायरी की दुनिया में ऐसी थी जैसे हम कहें कि मौजूदा वक्त में उनकी शायरी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हर मौजू पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखना और समाज के अंदर फैली बुराई और समाज में के ताने बाने को इस खूबसूरत अंदाज में शायराना पैकर में ढाल कर पेश करना मनोवर राना का मुनफरिद फ़न था, जो उन्हें दिगर शोरा में मुमताज़ करता है। मरहूम ने माँ के ऊपर जो शायरी की, माँ के रुतबे को अपने शायराना अंदाज में इन्होंने जो बयान किया, जब आप उनकी के अशार को गहराई से सुनते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर भी बड़ी तफसीली अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी शायराना गुफ्तगू के ज़रिए रोशनी डाली है। मनोवर राना के इंतकाल की खबर जब मुझे देर रात सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के ज़रिए मिली तो मुझे काफ़ी दिली सदमा पहुंचा और ये एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़े गौहर को, बहुत कीमती सरमाया को खो दिया है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक मनोवर राना साहब की मग़फ़िरत फरमाएँ और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन।